अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? आई हो सब ठीक हैं, खुश हैं और मज़े में हैं। तो हमारा व्लॉग शुरू होता है यहाँ से। और वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ना रिवर पे जा रहे थे। रिवर जो कि मेरे घर से काफ़ी दूर नहीं है, थोड़ा 5 मिनट लगता है मेरे घर से जाने में। तो हम लोग बस जा रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को वहाँ दिखाती हूँ। और बस पहुँचने ही वाले थे। यहाँ से ना सिर्फ पहाड़ी पहाड़ दिखता है और हम लोग पहुँच चुके हैं। और सामने जो बोर्ड लगा हुआ है ना, वो फिशरमैन का है। जो लोग फ़िशिंग करते हैं ना, फिशरमैन, तो इसी बोट से फ़िशिंग करते हैं। और हम लोग यहाँ से फ्रेश फ्रेश फ़िश अगर मिल जाता है ना तो फिर ले लेते हैं। और हम लोग उसका ही इंतज़ार कर रहे थे कि अगर वो आ जाए ना तो फिर मैं ले लूँ यहाँ से। और यहाँ ऊपर से ब्रिज है, नीचे रिवर है, ऊपर ब्रिज है। काफ़ी सारे बोट भी लगे हुए थे। लोग तो ज़्यादा थे नहीं, क्योंकि बच्चों की हॉलीडे ख़त्म हो चुकी है। हॉलीडे रहती है ना तो फिर काफ़ी सारे लोग रहते हैं यहाँ पे। काफ़ी देर तक हम लोग वहाँ पे बैठे, 1.5-2 घंटा बैठे। फिर शाम हुआ तो मगरिब से पहले हम लोग वहाँ से निकल गए थे। बच्चे अच्छे से एंजॉय किए। अभी यहाँ देखें, जो भी बोट यहाँ से पास होता है ना तो फिर ये पानी है ना ऊपर नीचे होता रहता है। ये ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। पानी एकदम धीरे 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 स्लो स्लो में करीब आता जाता है। फिर इसकी आवाज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं। और ये बहुत अच्छा, इसका सीन जो होता है ना वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। ऐसे तो नहीं होता है, जब बहुत ज़्यादा हवा तेज़ चलेगी तब होगा, या तो फिर कोई बोट सामने से गुज़रता है ना तो फिर ये सीन देखने को मिलता है। तो यही हम लोग एंजॉय कर रहे थे। देख रहे हैं आप, ये जो सामने हो रहा है ना, ये बोट की वजह से हो रहा है। और सामने से 1-2 फिशरमैन आ रहा था और हम लोग सोच रहे थे कि अब वो करीब आएगा तो फिर हम लोग जाएंगे उसका फ़िश देखने के लिए। क्योंकि समटाइम इन लोगों के पास रहता है, समटाइम नहीं रहता है। उधर ही कोई ले लिया होता है तो फिर नहीं रहता है। लेकिन बच्चे हल्ला कर रहे थे नहीं है इसके पास, मैं कह रही हूँ नहीं है। फिर हमने कहा कि चलो हम लोग देखते हैं सामने से जा कर के। पर उसके पास था, इसीलिए वो करीब आ रहा था हम लोगों के। फिर हम लोग वहाँ पे गए, बच्चे भी देख रहे थे फ़िश है या नहीं है। फ़िश तो था इसके पास, लेकिन उसने ना आइस वाला था जो कि हमें चाहिए नहीं था। वो ऑलरेडी मेरे घर में फ्रीज़ में रखा हुआ है, हमें चाहिए था फ्रेश वाला। पर इसकी आंखें देख के ही पता चल रही थी कि ये फ्रेश नहीं है, ये बिल्कुल भी फ्रेश नहीं था। और वो आदमी हम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था अपने लैंग्वेज में कि नहीं ये तो फ्रेश है, पर वो था नहीं फ्रेश। और हमें चाहिए ही नहीं था। वो तो ज़बरदस्ती कह रहा था नहीं ले लें आप, ले लें ले लें। पर हम लोगों ने बोला कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। फिर हम लोग नहीं लिए, फिर वापस आ गए। फिर वो वापस चला गया। क्योंकि फ्रेश में जो मज़ा होता है ना वो आइस वाले में नहीं होता है। और फ्रेश रहता है वो थोड़ा छोटा ही रहता है। और ये लोग बाहर से ला कर के शायद से रखे हुए थे, तो फिर हम लोग छोड़ दिए, लिए नहीं। फिर देखें एक दूसरा भी बोट आया था, उससे भी वही उसी तरीके का नज़ारा हो रहा था, अच्छा लग रहा था। और इस बोट पे ना कोई और लोग जो दूसरे यहाँ के अफ्रीकन लोग थे वो लोग कुछ सेलिब्रेट कर रहे थे। इसलिए आयाना कह रही थी कि वाइट वाइट इन लोगों ने क्यों पहना हुआ है। और देखिए ये फिर से उसी टाइप का नज़ारा, ऊपर से नीचे होता है ना पानी। इसकी आवाज़ें बहुत अच्छी लगती है। फिर हम लोग इसी तरीके से एंजॉय कर रहे थे। थोड़ा देर बैठे, थोड़ी देर के बाद फिर हम लोग वापस आ गए थे, क्योंकि न्याज़ को ना ऑफिस से फ़ोन आ गया था। फिर वो बोले कि चले चले घर चलो, तो फिर हम लोग आ गए थे। फिर न्याज़ हम लोगों को घर पे छोड़े और फिर वो चले गए। फिर से संडे था लेकिन फिर भी वो गए, 1-2 घंटे के लिए गए। अक्साया ना यहाँ पे आ गई थी फ्लावर तोड़ने के लिए, उन लोगों को फ्लावर तोड़ना था, तो फिर मैं भी उसके साथ में आई। बच्चों ने फ्लावर लिए। अक्सर जहाँ भी जाती है ना वो फ्लावर तोड़ती रहती है। मैंने मना भी किया, फिर भी उसे तोड़ना था, तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, तोड़ लो थोड़ा।
मुझे दिखा रही थी कि फ्लावर है, मैंने तोड़ा है। ये गुड़हल का शायद से इसको फूल बोलते हैं ना, वही फूल है। ये पिंक कलर में है, अच्छा लग रहा था। लेकिन ये भी ब्लू कलर वाला फ्लावर भी अच्छा था। ये पेड़ भी बड़ा मज़े का था, देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। अयाना भी तोड़ रही थी फ्लावर। यहाँ का वीडियो थोड़ा, वाह कितना प्यारा है ना। आई लाइक दिस ट्रीज। इट्स वेरी नाइस। हाँ लेट्स गो। यहीं पे मैंने कोई दिन नहीं आई थी ना अक्सर। आई वॉज नॉट कमिंग हियर। Last time we were sitting व्हेन? here. Last time we were. और अभी मैं यहाँ ना फ्रीज में जो बास्केट था ना, वेजिटेबल बास्केट, वो ना बड़ा गंदा हो गया था। उसमें होता क्या है कि कोई कोई सब्ज़ी अगर हम यूज़ नहीं करते ना तो पानी छोड़ देता है। तो इस वजह से मैंने उसे साफ़ किया, उसके बास्केट को निकाला, काम वाली से मैंने साफ़ करवाए। और उसके नीचे मैंने ना पेपर, कोई भी जो पेपर आता है वो मैंने डाल दिया था, क्योंकि अगर पानी भी गिरे तो फिर वो सोख कर जाए, तो मेरी सब्ज़ी ख़राब ना हो। एक सब्ज़ी की वजह से है ना दूसरी सब्ज़ी भी ख़राब हो जाती है। तो फिर इसी तरीके से सब्ज़ी तो मेरे पास काफ़ी सारी थी, क्योंकि अभी होता क्या है कि अभी आ रही है सब्ज़ी वाली, तो इसलिए मैं ले ही लेती हूँ, क्योंकि फिर सम टाइम ना रहता है ना तो बड़ी मुश्किल हो जाती है सब्ज़ी की। भिंडी था, करेला था, एग प्लांट था, और क्या कैरेट था, और वो हम लोग सेम बोलते हैं, हमारे यहाँ बिहार में वो सेम बोलते हैं, यहाँ पे पपीता बोलते हैं। और ग्रीन पेपर भी था। तो मैंने सारी चीज़ों को सेटअप किया और फिर मैंने फ्रीज़ में डाल दिया, नहीं तो फिर ऐसा पूरा मैशी हो जाता है ना तो फिर ख़राब भी हो जाता है। और मैं प्लास्टिक से निकालती नहीं हूँ, उसमें होल वाला प्लास्टिक रहता है ना, तो हवा भी लगती रहती है। और फिर मैंने इसी तरीके से सेट करके फिर मैंने इसे फ्रीज़ में डाल दिया था। फ्रीज़ तो ऐसे काम वाली थोड़ा ऊपर से साफ़ कर दिया करती हैं, तो मैंने महीने में 1 या 2 बार मैं साफ़ कर लेती हूँ। फिर सोप भी ख़त्म हो गया था तो मैंने सोप भी डाल दिया था। ऐसे डालने से क्या होता है कि बच्चे ना ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, नहीं तो बॉटल रख देती थी ना तो बहुत ज़्यादा वेस्ट करते थे, क्योंकि नीचे होता था और वेस्ट हो जाता था। फिर मैंने इस तरीके से मैंने रखना शुरू किया, तो इसमें ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। और फिर यहाँ मैं लगाने लगी थी चिकन जो मैं इसके लिए तंदूरी चिकन कहें या पोट चिकन कहें या ओवन में बनाएं, जैसे आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने फिर चिकन में मसाला लगाया था, और इधर काम वाले का भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, लास्ट था वो किचन साफ़ कर रही थी, क्योंकि खाना हम लोग का ऑलरेडी हो चुका था। ये लंच के बाद का था, दोपहर का था, टाइम हो रहा था 3 बज रहा था। तो वो किचन साफ़ कर रही थी, स्टोव साफ़ कर रही थी। वो ऑलमोस्ट हो ही गया था उसका भी सब कुछ, उसने भी खाना खा लिया था हम लोग का भी खाना हो गया था। और यहाँ पे मैंने चिकन का मसाला ऑलरेडी लगा लिया था पहले से ही, मैंने 2 घंटे के लिए तो फिर अभी मैं लगाने लगी हूँ चिकन में मसाला। उसके लिए मैंने ½ टी स्पून लिया है ब्लैक पेपर पाउडर, ½ टी स्पून लिया है गरम मसाला पाउडर, ½ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिली पाउडर, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकती हैं, 2 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, ½ टीस्पून पेपरिका पाउडर एंड ½ टीस्पून गरम मसाला एंड ½ टीस्पून लेंगे हम चाट मसाला। और आप घी रखें या फिर ऑयल रखें, मैंने 1 टेबल स्पून घी डाल दिया था। कलर डाला था हमने अपने कलर के हिसाब से। और मायोनीज़ आप ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, ना डालें तो भी चलेगा। और उसके बाद अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो वो आप डाल दें ½ टीस्पून, और दही डालें, पानी निकला हुआ दही, और 2 टेबल स्पून। और इन सभी चीज़ों को, और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, क्योंकि चाट मसाला में भी सॉल्ट होता है। चिकन पाउडर है, चिकन मसाला, तो वो भी आप डाल सकती हैं 1 टीस्पून, मेरे पास था तो मैंने डाल दिया, नहीं है तो नहीं डालें। उन सभी चीज़ों को एक अच्छा सा मिक्स कर दें, और मिक्स करने के बाद आप इसे चिकन डाल के इसे अच्छे से मसाला बढ़िया से कोट कर दें, अंदर घुसा के कट कर दे। और पीसेज आप अपने हिसाब से डालें, आप चाहें तो छोटा भी काटे पीस चिकन का और बड़ा भी रहने दें। और मैंने ना इसमें पकाना था, ओवन में पकाना था, वो आपके ऊपर है। अगर आप चाहें तो पॉट में भी सीधा डाल दें, और जैसा आप जिस भी चिकन को या फिर सब्ज़ी जिस पॉट में बनाती हैं उसी में डाल दें, या फिर फ्राई पैन में, और उसे स्लो हीट पे ढक करके पकाने, मतलब गलने तक उसे पकाएं आप, क्योंकि ऑलरेडी सारे मसाले तो हमने रख दिए, तो कोई मसाला ऐड करने की ज़रूरत है नहीं इसके अंदर। और फिर इसे ढक करके पकाएं।
और हमने ना इसमें डालना था ओवन में, तो मैंने नीचे सिल्वर फॉइल डाल दिया था ताकि नीचे गंदा ना हो और जले भी तो वो लगे ना। ऊपर से ग्रीन पेपर, टमेटो, पटेटो फिंगर चिप्स के जैसा काट करके भी आप ऊपर से डाल सकती हैं। और ऊपर से हमने कवर कर दिया, थोड़ा होल कर दिया ताकि अंदर से जो ये है एयर वो बाहर आता रहे। तो इस तरीके से अभी मैं बनाने लगी थी सूप, चिकन सूप, जो कि हम लोग ज़्यादातर सैटरडे खाते हैं, पीते हैं। मतलब अच्छा लगता है रात में जब भी मेरा चिकन ब्राई होता है ना, या फिर चिकन बनाती हूँ मैं, तो मैं इसके साथ में सूप ज़रूर बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया था कटा हुआ गाजर, चॉप किया हुआ गार्लिक, चॉप किया हुआ ग्रीन पेपर, शिमला मिर्च, चॉप किया हुआ अनियन, जो अनियन के पीछे वाला हरा वाला अनियन का भाग होता है ना, वो वाइट वाला वो, और ये था हरा धनिया का जो डंठल आता है वो कटा हुआ चॉप। ये ऑप्शनल है, आपके पास हो तो डाले, ना हो तो कोई बात नहीं है। और 2 टेबल स्पून हमने लिया था ऑयल, और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है। उसके बाद हमें डाल देना है चॉप गार्लिक, चॉप लहसुन यानी कि, और इसे सिर्फ 5 से 10 सेकंड तक ही मुझे पकाना है, क्योंकि चाइनीज़ डिश है तो आपको पता है ये तो हाई फ्लेम पे पकाते हैं और बहुत कम समय में बन जाता है। उसके बाद हमने डाल दिया था वाइट अनियन, जो ग्रीन अनियन होता है, हरा प्याज, उसके पीछे वाला भाग, और ये था हरा धनिया का डंठल। और इसे भी मुझे सिर्फ 10 सेकंड तक ही मुझे पकाना है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा लगता है, आप लोग ट्राई ज़रूर करेंगे। और सिर्फ 10 सेकंड तक हमने इसे पकाया है। उसके पकाने के बाद ही इसमें हमने डाल देना है कटा हुआ, एकदम बारीक चॉप फाइन कटा हुआ गाजर और शिमला मिर्च। इसे भी मुझे सिर्फ 10 सेकंड तक ही पकाना है। और फ्लेम हमारा हाई ही रहेगा, अभी भी फ्लेम हमारा हाई रहेगा। उसके बाद हमने डाल दिया था 1 टेबल स्पून हरा धनिया, या फिर जो भी धनिया की चटनी हो या फिर बाज़ार वाली हो वो, और 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस। ये मेरा दोनों बाज़ार का ही था, ये भी इंडियन ही है, जो मैं इंडिया से ही मंगाई हुई हूँ। टेस्ट अच्छा रहता है इसका भी। और उसके बाद 1 टीस्पून गया इसके अंदर विनेगर। आपके पास विनेगर ना हो तो लेमन जूस भी आप ऐड कर सकती हैं। और इसे भी मुझे सिर्फ 5 से 10 सेकंड तक मुझे सौते करना था। उसके बाद हमने सोया सॉस डाला 2 टेबल स्पून, क्योंकि मुझे ना थोड़ा इसका कलर थोड़ा डार्क ही मुझे अच्छा लगता है। आप चाहें तो कम भी डाल सकती हैं, मैंने 2 टेबल स्पून डाला था। और उसे भी मैंने 5 सेकंड तक मैंने पकाया था। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। और ये चिकन है, जिसे चिकन को, बिना हड्डी वाले चिकन को मैंने 2 कप पानी में मैंने अच्छे से बॉईल करा था। जब वो बॉईल हो गया था तो मैंने उसको ऐसा शेड जैसा निकाल दिया था। उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला था। और फिर उस चिकन को मैंने इसमें डाल दिया। और ये था ये कॉर्नफ्लावर, जो कि मैंने 1/2 टीस्पून लिया था, और उसे मैंने 1/2 कप पानी में घोल दिया था। और ये आपके गाढ़ा आपको जितना रखना है उसी हिसाब से आप इसे थोड़ा थोड़ा ऐड करती रहें और चलाती रहें। जब आपको लगे कि नहीं ये हो गया है तो फिर आप बंद कर दे रखना। और आपको उतना इनफ ना हो तो फिर आप थोड़ा ज़्यादा भी रख सकती हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको कितना गाढ़ा चाहिए। ये ऑलमोस्ट हो गया था। मैंने सॉल्ट भी डाला था, लेकिन थोड़ा, क्योंकि सॉस में भी सॉल्ट वगैरह होता है और चिकन में भी मैंने पहले से डाला था। और उसके ऊपर से आप हरा धनिया, कटा हुआ स्प्रिंग अनियन ये डाल दें, और ये सर्व करने के लिए रेडी है। मेरा हो गया था। और हमारी रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ आप लोग हमें खूब सारा प्यार दें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें, और अपना भी ख्याल रखें, अपने बच्चे, अपने फैमिली का भी ख्याल रखें। और प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करें। आज के लिए बस इतना ही, फिर अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।